नापाक मंसूबे थे जो भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित प्रयास थे और वो पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश की जनता ने देखा। हद तब हो गई जब 4 साल के कार्यकाल पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाओं सबको धरातल पर लाने का काम किया। तो ये निश्चित तौर पर इन लोगों ने जब देखा कि ये जनता की अदालत में ये शक नहीं रहे हैं, तो इन्होंने एक सोची समझी साजिश करके हमारे चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके धारा 356 लगाने का पूरा प्रयास किया था। झारखंड में महागठबंधन की सरकार में अब लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। चंपई सोरेन की सरकार सुरक्षित है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे और आला कमान के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, ये एक अलग राजनीतिक तस्वीर सजती हुई दिखाई पड़ रही थी झारखंड में। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और हमारे साथ खास तौर पे बात करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता जी, क्या वाकई में अब सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल, ऑल इज़ वेल। कहीं कोई भी जो नापाक मंसूबे थे जो भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित प्रयास थे और वो पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरीके से जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना। और 4 बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन में जब जनता के जनादेश उनके विरुद्ध चले गए तो उन्होंने किस तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, किस तरीके से उन लोगों ने सरकार को अपदस्थ अपमानित करने का प्रयास किया। हद तब हो गई जब 4 साल के कार्यकाल पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाओं सबको धरातल पर लाने का काम किया। और आपने देखा होगा कि चाहे वो सर्वजन पेंशन स्कीम का मामला हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे वो पोटो हो, खेल योजना हो, 2021 की उद्योग नीति हो, 2020 का जो है खेल नीति हो, चाहे रामदयाल मुंडा विदेशिया छात्रवृत्ति का मामला हो। तो जब हम लोगों ने हर तरीके से ये गठबंधन की जो सरकार चल रही थी आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही थी, दिशम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में, तो ये निश्चित तौर पर इन लोगों ने जब देखा कि ये जनता की अदालत में ये शक नहीं रहे हैं, तो इन्होंने एक सोची समझी साजिश करके हमारे चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके धारा 356 लगाने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन झारखंड की महान जनता ने उस प्रयास को विफल कर दिया और ये बहुमत की सरकार फिर से आदरणीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार मजबूती से फिर से बनी और ये मजबूती से काम करेगी। और जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री के जो सपने थे, जो हमारे आदरणीय सोनिया जी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो डायरेक्शन था कि हमको जो है एज ए मिनिस्टर नहीं बल्कि एज ए कार्यकर्ता काम करना है, एज ए सामाजिक काम करना है और अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति हैं उसके चेहरे पर खुशहाली और समृद्धि लाना है, तो वो प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। इसलिए कहीं कोई इब्बट नहीं है। नहीं, लेकिन बन्ना जी, एक सवाल बन्ना गुप्ता जी से जरूर बनता है कि आखिर जो कांग्रेस के अंदर खाने में इन दिनों घमासान मचा, वो किसकी वजह से मचा? और उनकी जो राय शुमारी हुई थी आपस में कि मंत्रियों को उनके चेहरे बदले जाएं, इस संदर्भ में क्या कहना चाहिएगा? कांग्रेस आलाकमान के पास से क्या फीडबैक है? देखिए, ये हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये कहीं भी कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि अब हम यदि बच्चा हैं तो हम तो जाएंगे अपने पिताजी के पास अपने मन की बात करने के लिए। तो कोई भी हमारी पार्टी का माननीय विधायक है या पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो आलाकमान तक तो अपनी बात बोल ही सकता है, ये तो राइट है हमारे पास। तो माननीय विधायक यदि गए हैं तो इसको आप अन्यथा क्यों ले रहे हैं? दूसरे लोग ये के दलों में इस तरह की बात होती है तो इतनी चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। चलिए, आप आँख भरते हैं तो आप लोगों की नज़रों में होते हैं, लेकिन एक बात जानना चाहूँगा, ये पार्ट 2 सोरेन सरकार का पार्ट 2, चाहे हेमंत सोरेन हो या चंपई सोरेन है,
लेकिन महागठबंधन की सरकार है, पार्ट 2 में बन्ना गुप्ता के पास क्या क्या खास है जो वो जनता को समर्पित करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग हमारे तो कोई मेरी कोई विरासत की राजनीति तो थी नहीं, कोई हमारे पिताजी और हमारे दादा या कोई ख़ानदानी हम राजनीतिज्ञ रहे नहीं, तो हमने विरासत की राजनीति नहीं की है, हमने हिरासत की राजनीति की है। मार खा के जेल जाकर, लड़कर, गरीबों के हक की आवाज़ को बुलंद करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो आदमी प्रयोगशाला का खुद ही चूहा है और प्रयोग भी कर रहा है, तो उससे बेहतर कौन जानेगा? तो हम बेहतर जानेंगे कि कैसे नल्ली गली गांव खलियान और मजदूर किसान की बात करनी है और उसके हक की बात करनी है। तो जो दर्द हमने सहा है, वो दर्द को हमको जब आज ये कुर्सी मिली है, आई एम नॉट अ ऑनर ऑफ दिस चेयर, आई एम अ कस्टोडियन ऑफ दिस चेयर। तो निश्चित तौर पर वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, ये परिप्रेक्ष्य जो पॉलिटिक्स का अभी पूरे देश में चल रहा है, नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज़ नॉट कमिटमेंट, it is a dirty management. So my nature, culture, work of pattern, living, thinking, thought, all is social, and I am doing social work. So I know that very well. First foundation of a strong political base, social work. So हम सोशल वर्क करके आए हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, गुलाम अहमद मीर साहब का डायरेक्शन है कि आप मंत्री की तरह मत काम करो, आप कार्यकर्ता की तरह काम करो, सेवक की तरह काम करो। और जब हम सेवक और कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं तो हमको वो जो पुराने अनुभव हैं, जो हम पुलिस की लाठी खाए हैं, मार खाए हैं, जेल गए हैं, लड़े हैं, भिड़े हैं, दुख तकलीफ सहा है, देखा है, नलियों को गलियों को देखा है, तो वो जो गहरे अनुभव और गंभीर अनुभव हैं, वो गहरे और गंभीर अनुभव का लाभ जो है वो झारखंड की जनता को मिले, इसके लिए प्रयास करना है और कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बन्ना गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को रखते हैं और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैं इस मंत्री के कुर्सी का कस्टोडियन हूं और हिरासत की राजनीति करता हूं, विरासत की नहीं। लेकिन भाजपा के निशाने पर हमेशा से परिवारवाद है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, परिवारवाद, वो किसको परिवारवाद कहना चाह रहे हैं? उस परिवार को परिवारवाद कहना चाह रहे हैं जिसने इस देश की आज़ादी में बलिदानी दिया है? क्या उस परिवार को परिवारवाद कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के खून से सना हुआ ये देश है? ये माँ भारती में इंदिरा जी के खून से ये देश सना है, राजीव गांधी जी के शहादत से ये देश सना है, महात्मा गांधी के शहादत से ये देश सना है, और इसकी माटी में उस परिवार ने कुर्बानी और बलिदानी देने का काम किया है। तो आप एक चीज़ बताइए कि जो परिवार इस माँ भारती के इस लड़ाई में हिस्सेदार था, माँ भारती की बेड़ियों को तोड़ रहा था, वो परिवारवाद है, वो राष्ट्रवाद है। और ये जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये फर्जी राष्ट्रवाद है, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। और ये जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे रग में राम, मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। और राम का नाम पुरुषार्थ, राम का नाम त्याग, राम का नाम प्रेम, राम का नाम अपनत्व। और मैं बराबर ये कहता हूँ कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में। और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। तो राम जो है मोहब्बत में राम है, त्याग में राम है। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर सत्ता पर कब्जा करने के लिए वचनबद्ध हैं, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श और विचार को मानने वाले लोग हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब सीने पर गोली, आप जानते हैं किन लोगों ने मारी थी, तो उन्होंने 3 ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम करके, जिन्होंने प्राण को त्यागा है। तो हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके अनन्य भक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरासत और उनकी गौरवशाली इतिहास के वंशज हैं, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे विश्वास करने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानने वाले
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और इनकी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हो, अबू आवास योजना हो या दर्जनों योजना हो, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, लगभग उनकी कार्यशैली को अपनाते हुए आगे ये सरकार बढ़ रही है। अंतिम सवाल बन्ना गुप्ता जी से ये जरूर जानना चाहूँगा कि आपकी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, यह निर्णय लिया है कि जातिगत जनगणना झारखंड में भी हो और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है बन्ना जी कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव है, आने वाले विधानसभा के चुनाव है, हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी की बात अगर की जाए तो कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने में जो घमासान मचा मंत्रिमंडल को, मंत्रियों के चेहरे को लेकर, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या जातिगत जनगणना अगर यहाँ होता है तो कितना फायदा मिलेगा आपकी पार्टी को और आपके महागठबंधन को? ये लोकतंत्र है, जमहूरियत जिसको हम कहते हैं। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये कहाँ इब्बट की बात है। और आखिर ये जो है, कल तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, पिछड़ों का बेटा हूँ, मुझे लोग अपमानित कर रहे हैं, लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में अभद्र बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि जात नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। तो या तो पहले वो सही बोल रहे थे या वो सही बोल रहे हैं। तो आखिर उनके जो शब्दों के मतांतर हैं वो एक बड़ी बात है। और राम मनोहर लोहिया जी ने, जिनको आपको याद होगा कि राम मनोहर लोहिया जी जब गोवा आज़ाद नहीं हुआ था तो गोवा में दूसरा गांधी कहा जाता था। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। हमारे राहुल जी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। आखिर क्या दिक्कत है कि आप जो है, जनगणना होने में दिक्कत क्या है, पता तो चलना चाहिए ना। बिहार में जनगणना हुई तो देख लीजिए बिहार में क्या ड्रामा हो गया। तो हम तो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और ये होना चाहिए। और इससे आज जिस तरीके से, एक बात बताइए कि आज जिस तरीके से हमारे जितने भी जो सरकारी उपक्रम हैं वो निजी हाथों में जा रहे हैं, और जब निजी हाथ में चले जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण की नीति लागू की, वो रोस्टर आखिर क्या प्राइवेट कंपनियों में वो रोस्टर लागू हो सकते हैं?